तो हम लोग सीखेंगे आज इंस्टॉलमेंट का एक ऐसा ट्रिक जहाँ पे इंस्टॉलमेंट का कोई ना तो फार्मूला लगाना होगा आपको और ना ही किसी तरीके का आपको कैलकुलेशन करना होगा। इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन को हम लोग लगाएंगे डिविजिबिलिटी रूल से और सारे क्वेश्चनों का सलूशन आप लगा सकते हैं। जो कंपाउंड इंटरेस्ट का इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन है उसके मैंने एसएससी और रेलवे के सभी लगभग 15-16 क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। और आज के बाद आप इंस्टॉलमेंट को लगाने का आपका नज़रिया बदल जाएगा अगर आप इस तरीके से नहीं लगाते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि आज ये मेरा एप्लीकेशन है मैथ्स बाय डीपी सर ऐप, जहां पे हम लोग इस वाले बुक का सलूशन सॉल्व कर रहे हैं चैप्टर वाइज, ट्रिक वाइज, कॉन्सेप्ट और थ्योरी के साथ कर रहे हैं। इसके अलावा मैथ स्पेशल बैच 1 है जहां पे सीजीएल के लिए अलग से क्लासेस चलती है। और ये बैच आपको एप्लीकेशन पे दिखेगा कुछ इस तरीके से, आरआरबी एनटीपीसी टारगेट, जहां मैथ्स और रीजनिंग दोनों आपको मिल रहा है केवल 199 रुपीज़ में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे क्या दिया हुआ है, कैसे इनको लगाना। देखिए कुछ नहीं जानते पहले से छोड़ दीजिए उसको, कि आपको पहले से इंस्टॉलमेंट के फार्मूले पता है या लगाना आता है नहीं आता, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लगाने का नजरिया बस बदलना चाहिए आपका, क्या हम एग्जाम में कैसे लगाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि हम आपको क्लास में भी इसी तरीके से सिखाते हैं, क्लास में हम आपको इसका पूरा अप्रोच बताते हैं कि किस तरीके से एक्चुअल में बनता है, लेकिन एग्जाम में कैसे इसको टैकल करना है वो चीज़ जानना जरूरी है। क्योंकि देखिए आपको नॉलेज कितना भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम कितना जल्दी आंसर लगा सकते हैं ये मायने रखता है। क्योंकि आपका जो एग्जाम है 1 डे और एग्जाम होते हैं, इसमें सारे के सारे एवरेज स्टूडेंट होते हैं। यहाँ पे चाहिए हमको रिजल्ट सीधा का सीधा आंसर ऑप्शन देख के लगाने का। तो सबसे पहला ऑप्शन देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि 2100 रुपए की राशि है, 2 बराबर वार्षिक किस्त में अदा करनी है। प्रत्येक किस्त क्या होगी यदि वार्षिक संयोजित होता है, ब्याज की दर 10% है। बस हमको रेट देखना है कि जैसे 10% है तो इसको हम फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं 1/10। ठीक है, ये 1/10 हो गया। तो इंस्टॉलमेंट में क्या होता है कि प्रिंसिपल से जब इंस्टॉलमेंट जाता है ना, तो पहला क्या होता है कि 10 रुपए का मान लीजिए कोई सामान आप लिए हैं, 1 रुपए का उसमें ब्याज लग के 11 रुपए आपको चुकाना होगा। ठीक है, तो 10 से कितना हो गया 11। अब आपको एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो 11 से कटता हो इन चारों में। अगर 11 से कटने वाला एक ही नंबर हो जाएगा आपका आंसर वही हो जाएगा। 11 से ये वाला कट रहा है, ये नहीं कट रहा है, ये नहीं कट रहा है और ये नहीं कट रहा है, यानी पहला आंसर आपका आ चुका है। इन केस किसी के माइंड में आ गया ये सर कोई 2 नंबर होता है 11 से कटने वाला, तो उसके बाद इसी के स्क्वायर से आप डिवाइड करके देख लेते हैं। अगर 11 से कट रहा है तो 121 से कटने वाला जरूर एक ही मिलेगा, 2 ऑप्शन नहीं दे सकता। आज तक के आप सारे के सारे प्रीवियस ईयर जो एसएससी सीजीएल का हो या सीएचएसएल हो, सीपीओ हो, रेलवे हो, आप सभी उठा के देख लीजिएगा। ठीक है, कोई क्वेश्चन ऐसा मिल जाए तो मुझे जरूर बताएंगे। ये सिर्फ सीआई इंस्टॉलमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, एसआई इंस्टॉलमेंट अलग से बताएंगे। तो कुछ क्वेश्चन आए थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सर्कल वाले क्वेश्चन, जहां पे टेंजेंट से रिलेटेड या रेशियो से यानी कि रेडियस से रिलेटेड क्वेश्चन थे या उनके बीच के एंगल वाले क्वेश्चन थे। ज्यादा नहीं, 3-4 टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे जिनका एक डर का माहौल बन गया था जिस समय एग्जाम में ये क्वेश्चन आया गया था। तो मैक्सिमम लोगों से नहीं बन पाए थे। कुछ लोगों ने जिन्होंने पढ़ा था उनसे तो बना लिया, लेकिन मैक्सिमम लोगों से ये क्वेश्चन नहीं बन पाए थे एग्जाम में। तो आज हम सीखेंगे इसका एक सबसे बेहतरीन तरीका, जो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चनों को अब आगे से आप सीधा सीधा उड़ा सकते हैं और एक सबसे बेहतर तरीके से इसको हम लोग लगाना सीखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे और साथ में वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। पहला टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में कैसा मिलता है कि एक बिंदु, 2 बिंदु दिए रहेंगे और एक सर्कल का इक्वेशन इसको हम बोलते हैं, और खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई। पहला क्वेश्चन क्या होता है, स्पर्श रेखा में पूछा जाता है। स्पर्श रेखा क्या होता है कि कोई सर्कल हाँ देखिए एक बार मैं बता देता हूँ स्पर्श रेखा कैसा दिखता है। बाकी एग्जाम में देखिए ये क्या है, स्पर्श रेखा है जो टच करता हुआ जाए, और एक बिंदु दिया होगा यहाँ पे, मान लीजिए एक्स वाई बिंदु दिया होगा और ये होगा सेंटर, ये वाला रेडियस, और इसका ये लेंथ क्या होगा यही पूछा जाता है। तो इसके लिए अगर हमको ये डिस्टेंस पता चल जाए और ये डिस्टेंस पता चल जाए तो हम ये निकाल सकते हैं, क्योंकि एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है इसके अंदर में, पाइथागोरस लगा के निकाल सकते हैं। लेकिन एग्जाम में हम इतना कुछ निकाल के फिर सॉल्व करेंगे तो पॉसिबल नहीं है कि आप दूसरों से बेहतर कर पाए। तो ऐसे क्वेश्चनों में अगर आपके पास देखिए सर्कल का इक्वेशन 2 ही तरीके से बनता ही है सिर्फ। एक तो ये आसान वाला x² + y² बराबर r²। r² का मतलब यहाँ पे एक बार ध्यान समझेंगे, ये 2 का स्क्वायर है। ये सर्कल का इक्वेशन होता है x² + y² बराबर में r²। अगर एक तो ये वाला इक्वेशन बनता है, या तो आपसे बनता है जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है, क्योंकि ये मूल बिंदु से बनता है इसलिए यहाँ पे हमारे पास कई चीजें छूट जाती हैं, जो पॉइंट रहते हैं वो नहीं रहते हैं। दूसरा हमारे पास y - b² बराबर में हमारे पास आर का स्क्वायर हम कर लेते हैं। इन दोनों के अलावा और कोई इक्वेशन नहीं बनाया जा सकता। एक जो मूल बिंदु के अलावा बनेगा, एक जो मूल बिंदु पे अगर उसका सेंटर होगा तो बनेगा। इन्हीं दोनों से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये पहला वाला था। तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ अगर आपको स्पर्श रेखा की लंबाई निकालनी है, स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट की वैल्यू निकालनी है, तो आपको सिर्फ करना है रूट में
2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, इतना ही लिखना। देखिए जो भी ये पॉइंट दिए रहेंगे दोनों का स्क्वायर कर लेंगे, और माइनस साइन के साथ जो ये आर होगा ना, जैसे ये आर का स्क्वायर हो जाता है यहाँ पे, ध्यान समझिएगा। जैसे 2 है यहाँ पे, रेडियस यहाँ पे 2 ही है, लेकिन हम यहाँ पे स्क्वायर करते हैं, 2 का स्क्वायर, ये भी क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू हमको बस सॉल्व कर लेनी। देखिए ये इससे कट जाएगा, ये √3 का स्क्वायर का मतलब 9, और आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। राम राम सभी को। और यहाँ से शुरू करेंगे। ये अलजबरा जैसे आप पढ़ने जाएंगे बुक के अंदर में, तो वहाँ पे एक टॉपिक दिया रहेगा टाइप 1, और उस टाइप 1 में आपको मिलता है सिर्फ एपीजीपी के बारे में क्वेश्चन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो कुछ उसमें क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको एपी से लगाना तो होता है, लेकिन हम बिना एपी लगाए, बिना जीपी लगाए भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो उन क्वेश्चनों में एपी जीपी लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें टाइम ज़्यादा वेस्ट क्यों करेंगे आप। ठीक है, ईजी तरीके से आप कर सकते हैं। सर्वेश, हर्ष, देखा जाए इसको। चलिए जैसे यहाँ देखें कि पहली 25 विषम संख्याओं का योग क्या होगा, पहली 25 विषम संख्याओं का योग क्या होगा। तो कभी भी अगर योग पूछा जाए तो ये तो एपी के हिसाब से पूछा गया था कि एपी से लगाइए, लेकिन अगर आपको विषम संख्या बोल दिया जाए तो आप सीधा इसी का स्क्वायर करके भी लगा सकते थे। 25 का स्क्वायर 625 क्या होगा, आपका आंसर होगा। अब यहाँ एपी की जरूरत नहीं है आप, लेकिन अगर प्रोसेस देखेंगे तो हमको एपी वाला फार्मूला लगाना पड़ता है, 1 + 3 + 5, और इस तरीके से हम जोड़ के फिर हम सॉल्व करते हैं। तो उस प्रोसेस से जाने की जरूरत नहीं जो बुक में सोल्यूशन दिया रहता है। अगर आपके पास कोई भी विषम संख्याएं दी रहे हैं और प्रथम से स्टार्ट हो, प्रथम मतलब 1 से शुरू हो, पहली 25, पहली 30, पहली 40, तो इनका जो भी नंबर होते हैं, जितने भी संख्याएं होती हैं, इसी का स्क्वायर कर लेते हैं तो हमारे पास इसका योग आ जाता है। 2021 एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन था ये, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। अगर ये सम संख्या होता तो क्या करते हैं, कोई बताएगा मुझे। सम संख्या होता अगर ये विषम के जगह पे, अगर कभी आपसे विषम के जगह पे अगर इवन दे दे, आपको सम संख्या दे दे, तो सम संख्या वाले में क्या होता, अगर ये सम संख्या होता, सम संख्या के लिए तो हम 25 में एक ज्यादा से गुणा कर लेते, ये हमारा आंसर हो जाता। अगर आप 25 में एक ज्यादा से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 26 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा, और तो सम का हो जाएगा। अगर सिर्फ 25 ही रहेगा तो 25 का स्क्वायर कर लेंगे, अगर ऑड नंबर दिया रहेगा तो ऑड और इवन का ध्यान देखना है। बाकी आप लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए दूसरा क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा इस बार भी आपको, जो इंपॉर्टेंट बताया जा रहा है यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, कोई चांस ही नहीं कि ना पूछा जाए। हो सकता है ये क्वेश्चन 4-5 सेट में ही आए, लेकिन किसी के भी सेट में तो आ ही सकता है ना, और बनना ही बनना। मतलब ये तय वाला क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन आपको ये नंबर सिस्टम में भी आ जाता है और एपीजीपी में भी आ जाता है, एपीजीपी वाले तरीके से। लेकिन इसको हम लोग सॉल्व नहीं करते हैं, लगाते हैं हम लोग एक बेसिक तरीके से। कि देखिए क्या बोला गया है कि 1000 और 3000 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम 3000 सबसे बड़ा नंबर है, इसको हम 7 से भाग देंगे और देखते हैं कितने बार भाग जा सकता है। कट जाए तो भी ठीक है, नहीं तो बस आपको ये देखना होता है कितने बार भाग जाएगा। कितने बार भाग जाएगा, 7 से करेंगे तो 7 चौक 28, 4 बार चला जाएगा। कितना बच जाएगा, 2 20, 7 दूना 14, तो 6 बच गया, 7 बाटे 56, यानी कि 428 बार गया। इसके बाद भाग जाएगा ना तो कटेगा, पॉइंट में आएगा। तो पॉइंट वाला नहीं लिखना होता है, कितने बार भाग जाएगा सिर्फ वही लिखना होता है। फिर वैसे सेम हम कर लेंगे 1000 तक कितने होंगे, 1000 तक कितने होंगे, तो 7 से इसमें भाग दे देते हैं कि देखिए 7 से भाग दे, 7 एकम 7, 3 बच गया, 7 चौक 28 आ गया, 4 बच गया। ठीक है, 4 था ना हमारे पास, एक बार देख लेते हैं सही तो किया ना, 3 था, 30 28 आ जाएगा, 4 2 बच जाएगा, तो 7 दूना 14, यानी 142 तक जाएगा। इसके बाद नहीं जाएगा। इनको घटा लीजिए, इनको घटा लीजिए। देखिए ये पूरा 3000 तक के सारे संख्या है, और ये इसका मतलब होता है कि ये 1 से लेके 3000 तक है, और ये 1 से लेके 1000 तक है। तो टोटल में से अगर 1000 वाले घटा देंगे तो इनके बीच वाली संख्या आ जाएगी आपके पास। ये कितना हो जाएगा, 6, और 6 लास्ट में एक ही ऑप्शन में दिया है तो यही वाला आंसर हो जाएगा। बाकी आप चाहें तो और आगे भी जा सकते हैं। सी बिल्कुल राइट था। इसमें एपी जीपी लगाने की कोई जरूरत नहीं है, मतलब वैसे तो एपी लगेगा, अगर लगाएंगे तो आप इसी तरीके से लगाएंगे, ये हमेशा काम करता है। बस आपको ये देखना है कि इसको काटना है जब तक भाग पॉइंट में न जाए, उसके पहले वाला नंबर तक, जो पूर्णांक वाली वैल्यू होती है हम वहीं से निकाल लेते हैं। तो कॉमन क्वेश्चन होता है इसमें। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जहाँ पे आपको लगाना पड़ सकता है, ठीक है, एपी वाला फार्मूला। वैसे तो कुछ में नहीं भी लगाना पड़ सकता। देखिए ये इसमें दो, पहले इसको सभी लोग बताएंगे एक बार इस क्वेश्चन का आंसर कैसे निकलेगा। आप बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको मैंने प्रॉफिट लॉस पढ़ा दिया एप्लीकेशन पे, वो लोग तो इसको ऐसे आसानी से लगा सकते हैं कॉमन तरीके से क्वेश्चन को।
पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि एक वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाती है और 5% के दो क्रमिक छूट दिए जाते हैं। पहले 20% बढ़ा दिया गया तो 120 हो जाएगा, 5 का दो छूट कितना होता है 9.75, 5 10 और 0.25 घटा लेंगे तो 9.75 120 में घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा लगभग 10 11 8 10% भी घटाते हैं तो 108 के बराबर आएगा, यानी कि 8 दशमलव कुछ आ जाना चाहिए आसपास जो आंसर आएगा, मतलब अप्रोक्सीमेशन से, ऐसे नहीं बस मैंने डायरेक्ट ऐसे लगा दिया कि अप्रोक्स से कितना आएगा, एक कॉमन सेंस से। बाकी हम लगाना भी तरीका आपको सिखाएंगे किस तरीके से आप लगा सकते हैं, एक कॉमन सी चीज़ समझिएगा। कॉमन सा चीज़ ये था कि 100 रुपये का सामान रहा होगा, अगर इसको हमने बढ़ा के लिखा होगा 120 रुपये और फिर इस पर हमने 5% की दो छूट दी है। दो छूट का मतलब होता है, देखिए कैसे निकालते हैं डिस्काउंट, अगर 5% दिया तो दोनों को एक बार जोड़ लीजिए 10 और फिर इन्हीं का स्क्वायर करके इसमें घटा लेना है। CI रहता तो जोड़ लेते हैं और इसमें है तो घटा लेंगे, 0.25 घटा लेंगे अगर इसके अंदर में, तो ये 9.75 आ गया। हम इसको 10 मान लेते हैं, अगर इसका 10% भी घटाएंगे तो 12 घटेगा, 12 घटेगा तो 108 आएगा, लेकिन हमने 9.75 घटाना था जो 108 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, 108 से थोड़ा ज़्यादा यही वाला होगा। ये वैसे ही गलत है, ये वैसे ही गलत है और ये वाला वैसे ही गलत है। देखिए ऑप्शन में दूर दूर ऑप्शन थे तो डायरेक्टली भी आप सोच सकते थे, मेंटली भी लगा सकते थे। एग्ज़ाम कब तक होने वाला है दिखा, इसका अभी कोई अपडेट नहीं है, ठीक है। और मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि MTS एग्ज़ाम के बाद ही एग्ज़ाम होगा या उसी के बीच में जो गैप है वहाँ पे भी हो सकता है, ठीक है। मैक्सिमम चांस तो ये कि आपका एग्ज़ाम अक्टूबर के बाद ही हो, अगर ALP की मैं बात करूँ तो। बाकी जैसा कोई अपडेट आता है तो उसके बारे में बताया जाएगा। ये क्वेश्चन तो हो गया, इसको दूसरे तरीके से भी लगा सकते थे। देखिए दूसरा अप्रोच क्या होगा, अगर इस तरीके से नहीं लगाना चाहते हैं तो क्या अप्रोच लगा सकते हैं, रेशियो से लगाइए। 20% को हम क्या लिखते हैं 1/5, यानी पहले 5 वाली वस्तु को हमने 1 बढ़ा के 6 कर दिया और इस 5% को हम क्या लिखते हैं 1/20, और ये 2 बार हुआ, यानी 20 वाले वस्तु में 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 19, डिस्काउंट था ये 19 हो गया। ये देखिए 20 गुड़े 20 400 गुड़े 5 कितना आ जाएगा 2000, 19 गुड़े 19 361 होता है। 6 का गुड़ा कर लेंगे, 6 1 कम 6, 6 गुड़े 6 36, 6 गुड़े 3 18, 3 21। हम परसेंटेज निकालने के लिए इसको 1000 अगर बना दे तो ये वाला आधा कर देंगे तो 2 से कितना हो जाएगा, ये 10 बार हो जाएगा और 2 से हमारे पास 8 बार हो जाएगा, 3 बार हो जाएगा। 1 पॉइंट यहाँ लगा दीजिए, 1 पॉइंट यहाँ लगा दीजिए, कितना बढ़ गया 8.3% मूल्य क्या होगा अभी अधिक होगा उसके कॉस्ट प्राइस से। तो रेशियो से भी लगाएंगे तो भी आ जाएगा, थोड़ा कैलकुलेशन मल्टीप्लाई थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप चाहते तो मेंटली भी लगा सकते हैं ऐसे क्वेश्चनों को। किसी भी तरीके का अलग से नहीं सोचना है। बैच ले लिया है हमने, टाइम टेबल का नहीं पता चला। टाइम टेबल देखिए 12 बजे मैथ्स की क्लास चलती है और 6 बजे आपकी रीजनिंग की क्लास चलती है। कोर्स बाई करना था, डाउट क्वेश्चन क्लियर करना है, जैसे बताइएगा कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं यहाँ पे। लेकिन अभी पहले इस क्वेश्चन के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एक आसान सा क्वेश्चन। 10 और 15 और 20 की क्रमिक छूट किसके समकक्ष एकल छूट के बराबर होगी। जब 3 छूट आ जाते हैं ना तो लोगों को कैलकुलेशन थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ जाता है। तो इसको किस तरीके से करेंगे, क्या इसमें ऐसा अप्रोच लगाएं कि आप मेंटली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। इसको लगाने के कई तरीके हो सकते हैं। पहले 2 संख्याओं का सक्सेसिव लगा लीजिए, फिर उसके बाद उसके साथ तीसरे वाले के साथ लगा लीजिए तो भी आंसर आ सकता है। रेशियो से भी लगाएंगे तो भी आंसर आ सकता है। लेकिन क्या आप इसको मेंटली कैसे सॉल्व करेंगे, आपको क्या लगता है क्या आंसर हो सकता है, इसका तरीका क्या हो सकता है। सबसे बेहतर तरीका मैं बताऊंगा जो एग्जाम में करना। देखिए लगाने का तरीका आप क्लास में आपको सारे सिखाए जाते हैं लेकिन आप एग्जाम में कौन सा वाला अप्रोच अप्लाई करेंगे जिससे आप दूसरों से बेहतर हो सकें, यानी सबसे बेहतर कैसे हो सकता है, जो कोई नहीं यूज करता हो वो अप्रोच क्या हो सकता है। तो आपको देखिए सबसे पहले जब डिस्काउंट हम निकालते हैं ना तो जो नंबर दिए होते हैं इनको जोड़ लीजिए, 15 25 20 45, 45% हमारे पास डिस्काउंट हो गया इनको जोड़ने पे। लेकिन जो डिस्काउंट होता है इसके बाद ये घटते हैं, कुछ इससे कम होगा, ये जितना भी आता है जोड़ने के बाद ये हमारे पास क्या होता है कुछ ना कुछ कम होता है। अब कम कितना होगा बस वही निकालना है आपको। तो कैसे कम होगा, देखिए इनको गुणा कर लीजिए, 10 गुणे 5 15 गुणे 10 150 यानी 1.5, 15 गुणे 20 यानी ये 3 आ गया, फिर 20 गुणे 10 ये भी हमारे पास कितना आ गया 3 आ गया, तो 3 अच्छा यानी ये वाला 2 आ जाएगा ना 2, तो 2 3 5 6.5 इसमें घट जाएगा, 6.5 अगर इसमें घटा लेते हैं आप नॉर्मली तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 38.5 आ जाएगा। और ये एग्जैक्ट आंसर नहीं होता, इससे थोड़ा सा ज्यादा आंसर आता है, थोड़ा सा ज्यादा आंसर आएगा तो इससे थोड़ा सा ज्यादा कौन सा हमारे पास है, इस यही वाला सबसे ज्यादा है और तो कोई ऑप्शन बचता नहीं। एग्जाम में हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। इस तरीके से अगर आप लगाते हैं तो बहुत ईजी तरीके से क्वेश्चन बन जाता है, बहुत कॉमन तरीके से।
बाकी इसका जो दूसरा अप्रोच होगा वो चीज हम अब और भी तरीका आपको मैं यहाँ बता दूंगा कि किस तरीके से आप क्वेश्चन को लगाएंगे। सी वाला आंसर आ रहा है कि डी वाला आ रहा है? आप एग्जैक्ट आंसर भी निकाल सकते हैं, बहुत बड़ा टास्क नहीं है, लेकिन इस तरीके को समझिए, बहुत काम आने वाला है एग्जाम में, ठीक है? टाइम आपका बचाएगा। कैसे हमने किया इसको एक बार फिर से समझेंगे प्रोसेस को। आप किसी भी तरीके से लगा लीजिए जो भी आपको अप्रोच आते हैं, लेकिन सबसे इजीएस्ट क्या होगा वो मैं यहाँ पे आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। पहला, इन तीनों को जोड़ लीजिए, 45 आ गया। इसमें कुछ घटेगा, कैसे घटेगा? पहले इनको गुणा कर लीजिए, 15 गुणे 10 150, यानी 2 अंकों पे दशमलव 1.5 आ गया। 15 दूना 30, 300, 300 का मतलब हमारे पास 2 अंकों पे दशमलव 3 आ गया। फिर देखिए इसका गुणा हो गया, इसका हो गया, इनका भी गुणा कर लीजिए। देखिए इनका 20 गुणे 10 कितना? 200, यानी 2 आ जाएगा। तो 3 2 5 1 6.5, इसमें घटना ही घटना, ये तो फिक्स है। और ये जो आएगा आंसर हमारे पास, इससे थोड़ा सा ज्यादा होता है, यानी ये 38.5 आ गया। इससे थोड़ा सा ज्यादा आने वाला है, तो थोड़ा ज्यादा में देखिए ना तो ये है ना तो ये है, यानी पॉइंट में ज्यादा आता है। तो ऑप्शन एक ही बचा। अब वो थोड़ा ज्यादा होता कितना है, वो थोड़ा ज्यादा जो होता है हमारे पास वो कितना आता है, उस पर थोड़ा सा मैं बताता हूं कैसे। अगर आप एग्जैक्ट भी चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे? इन तीनों गुणा कर लीजिए, 15 दूना 30 और 30 का 1 में गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? देखिए 300 का 10 में गुणा करेंगे 3000, और इसमें हम 4 अंकों पे दशमलव लगा लेंगे, 0.3 थोड़ा ज्यादा हो जाएगा इससे, ये 38 पॉइंट कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। ऐसे भी लगा सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट की जरूरत पड़ती कहाँ हमको? एग्जैक्ट की जरूरत पड़ती कहाँ? देखिए ये तो एक हो गया जो मेंटली लगाने का तरीका होता है, सोचने का तरीका होता है। और ऑप्शन अप्रॉक्स तो मैंने बता तो दिया, एग्जैक्ट आंसर निकाल लीजिए ना। अप्रॉक्स है तो एग्जैक्ट निकाल लीजिए, 0.3 और जोड़ लीजिए, आंसर आ गया। ये 0.3 कहां से आया? इन तीनों का गुणा करके 4 अंकों पे दशमलव लगाया हमने। देखिए 15 दूना 30, 300 गुणे 10, 3000 पे 4 अंकों पे दशमलव लगाएंगे, 0.3। ये एग्जैक्ट भी दे देगा आपको। ऐसा नहीं कि ऑप्शन अगर पास में है तो आप नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं, लेकिन अगर ऑप्शन दूर में है तो हम पूरा एग्जैक्ट क्यों करें हम लोग? और 3 वाले के लिए इससे बेहतर कोई तरीका नहीं हो सकता है। और इसी तरीके से आप सीआई भी लगा सकते हैं, 3 साल वाला, ठीक है? 3 साल वाला सीआई भी आप आसानी से लगा सकते हैं। एक बार और सोचेंगे, इसके अलावा अगर आप लगाना चाहें तो बहुत सारे मेथड है। देखिए 10% को हम क्या लिखते हैं? 1/10, तो ये 10 से 1 कम हो जाएगा। 9 15% कितना होता है? 3/20, तो 20 से 3 कम हो जाएगा 17। इसका वैल्यू होती है 1/5, यानी 5 से 1 कम हो जाएगा तो 4। जो दोनों तरफ कट जाए उनको काट लीजिए, 5 गुणे 5 25 गुणे 10 250 हो जाएगा। 17 गुणे 9 हमारे पास, 17 गुणे 9 कितना हो जाएगा? 153 हो जाएगा। ये कितना डिस्काउंट हो गया, बस यही निकालना। 50 इधर और इधर 47, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा? 97 बटे में 250 गुणे में 100। यहाँ से भी करेंगे, 50 से 2 बार में, 50 से 5 बार में, 5 से काट लीजिए, ये 19.8 का डबल, 4 का डबल 38 दशमलव कितना हो जाएगा? 8। ये भी करेंगे तो आ जाएगा, ऐसा नहीं है। इसके अलावा देखिए ऐसा नहीं कि इसी तरीके से लगा सकते हैं, और भी अप्रोच सोचिए। अगर आप चाहें तो सक्सेसिव भी लगा सकते थे, पहले 2 संख्याओं का। तीसरा तरीका क्या होगा? इनका सक्सेसिव निकाल लीजिए, 10 15 25 और 1.5 घटा लेंगे, 23.5। फिर इसके साथ 20 वाला लगा लीजिए, फिर 23.5 गुणे में 20 और बट्टे में कितना आ जाएगा? 100। ये माइनस साइन होता है इसमें, तो इससे जोड़ेंगे तो भी 38.8 आ जाएगा। लेकिन कैलकुलेशन सब में करना पड़ेगा आपको, मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। सक्सेसिव लगा लीजिए या रेशियो लगा लीजिए, जो मैंने बताया था सबसे इजीएस्ट अप्रोच कि मेंटली कैसे सॉल्व करेंगे, वो अप्रोच भी कर सकते हैं। क्वेश्चन बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन? जो मूल बिंदु होता है उसका जो कोऑर्डिनेट होता है, यानी उसके निर्देशांक बिंदु होते हैं, वो हमेशा क्या होते हैं? 0 0 होते हैं। जैसे अगर हम एक्सिस बना लें, एक एक्स और एक वाई, अगर ये वाला मान लीजिए एक्स है, ये वाई है, जहां पे ये दोनों काटते हैं इसी को हम बोलते हैं मूल बिंदु, मूल बिंदु। और इसका जो निर्देशांक होता है वो 0 0 होता है, क्योंकि यहाँ से ही हम काउंट करना शुरू करते हैं एक्स और वाई की वैल्यू। तो ये शुरुआत जो होती है इनका कटान बिंदु होता है जो एक्सिस का, उसी को हम क्या बोलते हैं? मूल बिंदु बोला जाता है। और मूल बिंदु ही हमारे पास क्या होता है? 0 0 कोऑर्डिनेट होता है। एप्लीकेशन पे बैच चलता है, बिल्कुल अब देखेंगे वहाँ पे मिलेगा आपको। मैथ्स बाई डीपी सर ऐप पे बैचेस चलते हैं, ठीक है? हाँ, मैथ्स बाई डीपी सर ऐप जो आप देखेंगे वहाँ पे आपको बैचेस मिलने वाले हैं। और साथ में जो लोग लाइव बैच देखते हैं ना, तो लाइव बैच के साथ वो बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाता है। जो लोग बैच परचेज किए होंगे उनको दिखेगा कोर्स वाले सेक्शन में। अभी कई सारे लोगों को एप्लीकेशन चलाना सही से नहीं आया है, वो एक बार थोड़ी प्रैक्टिस करिए कैसे चलेगा। लाइव क्लास के बाद वो चला जाता है कहाँ पे? कोर्स वाले सेक्शन में। जो लोग परचेज किए होंगे उन्हीं को विजिबल होगा। चलिए आगे देखा जाए। हाँ, क्वालिटी ऑप्शन भी एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। अगर आप फुल स्क्रीन में देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। एक बार मैं वीडियो बना दूंगा एप्लीकेशन को कैसे चलाना है आप लोगों को, ठीक है? कि कई लोगों को ऐसी ऐसी समस्याएं आती है, तो उसके लिए मैं एक वीडियो क्रिएट करता हूँ। निर्देशांक में ए में जो दिया हुआ है, इसका भुजांक क्या होगा? भुजांक को हम बोलते हैं एब्सिसा। तो एब्सिसा किसको बोला जाता है, ये चीज आपको यहाँ पे समझना है।
कभी भी अगर हमारे पास कोई कोऑर्डिनेट बिंदु दिए हों, जैसे 3 4 है, और या हम कोई और भी मान लेते हैं कि अगर x और y है हमारे पास, तो जो ये वाला पॉइंट होता है ना, पहला वाला, इसको हम बोलते हैं भुजांग, या फिर हम इसको बोलते हैं एब्सिसा। दूसरा वाला जो होता है हमारे पास, इसको हम बोलते हैं कोटि। ये क्या होता है हमारे पास? कोटि होता है। तो अगर भुजांग बोला गया है तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 3 आपका राइट आंसर होगा। ये सब पूछे हुए क्वेश्चन है, सीजीएल के एग्जाम में है, लेकिन अभी साथ में लिया गया आपका। रेलवे के भी सारे क्वेश्चन इसमें लिए गए हैं, लेकिन कुछ बेसिक जानकारी के लिए हम लोग कुछ सीजीएल वाले क्वेश्चन को भी ले लिए हैं, कि जिससे थोड़ा सा इजी रहे आपको समझना। क्योंकि अगर बेसिक जानेंगे नहीं, सीधा क्वेश्चन लगा लेंगे, तो थोड़ी सी दिक्कत आएगी बाद में। इसलिए आप सब कुछ के साथ सीखें। ये वाला होता है हमारे पास भुजांग, ये वाला होता है कोटि। एक्स वाई का जो मान होता है, इधर वाला और इधर वाला। कभी कभी क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। उसका एक ऐसा क्वेश्चन जहां पे बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज। अब ये क्वेश्चन कई लोगों ने मुझे भेजा और बताया कि सोल्यूशन नहीं आ पा रहा है, और बुक में सोल्यूशन बड़ा लॉन्ग तरीके से दिया हुआ है। लेकिन इस क्वेश्चन का लेवल में बात करूं तो ये इस टाइप का सबसे जीरो लेवल का क्वेश्चन होता है। मतलब जिनका आप काउंट करेंगे कि सबसे आसान टाइप का क्वेश्चन है, बस दिखने में ऐसा लगता है कि ये कंफ्यूज कर देता है कि हाँ, इसमें किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। इसका ट्रिक देखेंगे हम लोग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट जरूर करेंगे। क्वेश्चन देखेंगे क्या क्वेश्चन में, कि एक व्यापारी हमारे पास बोला कि 400 में प्रत्येक की दर से हमारे पास बोला 60 अनाज की बैग खरीदता है, ठीक है, और वह 18 बैग को 8% के लाभ पर बेचता है, और 60 बैग मतलब पूरे पे जो लाभ कमाता है वो 16.4% का, ठीक है, कुल लाभ। तो जो शेष बैग था वो किस दर से बेचा? तो इसमें कैलकुलेशन अगर आप पूरे एग्जैक्ट नंबर के साथ करेंगे तो आपको टाइम लग जाएगा। तो कैसे करेंगे, उसका एक यूनिक अप्रोच सीखते हैं हम लोग यहाँ पे। देखिए क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होगा, यहाँ पे सबसे बेसिक अप्रोच से सीखेंगे हम लोग कि 18 बैग पे दिया हुआ टोटल 60 बैग थे। तो पहले हम लिखेंगे कि पहले कितना बैग था? 18 बैग था, 18 बैग लिख दिया। उसके बाद शेष बैग कितने बचे? 42 बैग बच गए। इन दोनों का रेशियो बनाएंगे। सबसे पहले क्या बनाएंगे? रेशियो। ये 6 से कट जाएगा 3 बार में, और 6 से कट जाएगा 7 बार में। टोटल हमारे पास कितने बैग हो गए? 10 बैग हो गए, ठीक है। अब 10 बैग होंगे, बोलो जो शुरू में दिया था ना कि 8% का लाभ है, वो इस वाले पे दिया था, तो इस वाले में 8 से गुणा कर लेंगे। अब अप्लाई कर लेंगे जो परसेंटेज वाला ट्रिक मैंने बताया था। शेष पे देखिए टोटल पे कितना है? 16.6 का, तो इसमें 16.6 का गुणा हो जाएगा, 4 का, सॉरी। और यहाँ पे कितना पूछा गया है? शेष वाला जो था, देखिए यही तो शेष था ना, 18 के बाद शेष कितना बचता है? 42। तो ये वाला x मान लेते हैं। देखिए ये वाला आ गया 24%, और ये वाला आ गया 7x, और बराबर में 164। यहां से 7x की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 140 आ जाएगी। और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20 आ जाएगी। यानी कि 20% का प्रॉफिट पे बेचा गया है सेकंड वाला जो हमारे पास है। कौन सा वाला? शेष वाला जो बैग है। लेकिन क्वेश्चन में परसेंटेज में आंसर नहीं पूछा तो कोई दिक्कत नहीं। कितने का बैग था? 400 का था। 20% बढ़ा देंगे, 10% कितना होता है इसका? 40, 40, 40, 80, 480 रुपए में बेचा गया। कितने में बेचा गया? 480 रुपए में। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका? राइट आंसर होगा। तो इस पैटर्न पे जैसे भी क्वेश्चन आपको मिल जाए ना, तो हर क्वेश्चनों को इसी तरीके से लगाना है, और बस क्वेश्चन दिखने में अलग से लगता है। चलिए एक और क्वेश्चन से मैं समझा देता हूं आपको कि कभी कभी ये सीआई में भी आ सकता है, अलग अलग तरीके से दे सकता है। वही सेम रेशियो बनाना है कि 2/3 भाग को 6% पे, और 1/5 भाग को 10% के दर में बेचता है, और शेष देखिए फिर से शेष को 15 के दर में बेचता है। पूरा आपको आय दिया हुआ, तो हम कुछ भी एक नंबर मांग लेंगे 3 और 5 से कटने वाला। हमने मान लिया कि 15 है या 30 मान लीजिए हमारे पास टोटल पूंजी थी। इसमें से 2/3 भाग, इसका 2/3 कितना होगा निकाल सकते हैं? 3 से कट जाएगा 10, और ये कितना आ जाएगा? 20 हिस्सा। अच्छा, इसके बाद बोला 1/5 हिस्सा, 1/5 कितना हो जाएगा? 6 आ जाएगा। बचा कितना? 20, 26, और बचा कितना? 4। इनका अनुपात निकाल लीजिए। अगर कट रहे हैं तो देखिए 2 से 2 बार कट जाएगा, 2 से 3 बार कट जाएगा, 2 से 10 बार, यही अनुपात होगा। सभी जोड़ने के बाद कितने आ रहे हैं? 15 आ रहे हैं हमारे पास। अब क्वेश्चन में देखिए पहले वाले को 6% से बोला था, 6 से गुणा कर लीजिए। दूसरे वाले को 10 से बोला गया था, तो 10 से। तीसरे वाले को 15 से बोला गया, 15 से। इस बार इसका वैल्यू पूछ लिया, टोटल कितना होगा? देखिए ये 60 + 30 + 30 बराबर में कितना आ गया? 15x। 15 से काट दीजिए, देखिए ये 2 बार में, ये 2 बार में, ये 4 बार में, तो 4 2 6 2 8, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? जो टोटल पे लाभ होगा वो हमारे पास कितना हो जाएगा? 8% का हो जाएगा। कितने का होगा? 8% का। और वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पे 24 सेंटीमीटर लंबी जीवा वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। एक ये भी प्रॉपर्टी है। किसकी प्रॉपर्टी है? सब सारी प्रॉपर्टी अभी तक पढ़ रहे हैं, कॉर्ड की पढ़ रहे हैं। 2 ही प्रॉपर्टी होती है पूरे सर्कल के अंदर में, एक कॉर्ड जीवा की होती है, एक टेंजेंट की होती है। इसके अलावा पूरे सर्कल में कुछ नहीं होता बेसिक नॉर्मल उसके बारे में जानने के अलावा। अगर आप कॉर्ड यानी कि जीवा और स्पर्श रेखा के बारे में समझ गए तो आप पूरे सर्कल को लगा लिए। अब इसमें क्वेश्चन में देखिए ये भी एक प्रॉपर्टी है, इसको भी पहले कर लेते हैं, उसके बाद करेंगे। कभी भी
कभी भी कोई सर्कल अगर आपने बनाया और इसमें एक जीवा बना दिया, जीवा से रिलेटेड क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकती है समझिए इसको। अगर हम सेंटर से इस पे 90 डिग्री बना दें, सेंटर से क्या बना दें 90 डिग्री, एक प्रॉपर्टी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन मिलना तय है, हर बार आता है, ठीक है, किसी भी एग्जाम में मिलेगा, आप सीजीएल दे लीजिए या रेलवे दे दीजिए। तो ये 90 डिग्री बनाता है और इसके बाद इसमें क्या होगा कि अगर हमने इसको ऐसे मिला दिया यहां से यहां तक, तो ये रेडियस है, अगर इसको यहां भी मिला दिया तो ये भी रेडियस होगा। आप ये समझिए कि अगर ये पूरे त्रिभुज की बात हम करें तो एक समद्विबाहु त्रिभुज बन गया। समद्विबाहु त्रिभुज किसको बोलते हैं? जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं। और समद्विबाहु त्रिभुज में अगर 90 डिग्री बनाते हैं तो ये 90 डिग्री आपका एंगल वाइज सेक्टर भी होता है और साथ में ये मीडियन का भी काम करता है, हाइट का भी काम करता है। ये आपको प्रॉपर्टी ट्रायंगल में पढ़ाई गई थी क्लास में कि अगर समद्विबाहु त्रिभुज में आप हाइट बनाते हैं तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम भी हो जाते हैं। इसी वजह से ये दोनों बराबर भी होंगे, ये कोण भी बराबर होगा, ये वाले कोण भी बराबर होंगे क्योंकि दोनों भुजाएं बराबर हैं। बाकी यहाँ पे जो प्रॉपर्टी सीखनी है बस यही सीखना है कि जब जीवा पे हम एक परपेंडिकुलर बनाते हैं सेंटर से तो ये दो बराबर भागों में बढ़ जाती है, यही प्रॉपर्टी है और कुछ है नहीं यहाँ पे। जो यहाँ पे सीखने वाली बात है आपको, क्यों दो बराबर भागों में बढ़ती है? क्योंकि ये जो त्रिभुज बनता है ना ये दोनों सर्वांगसम होते हैं, इसलिए ये वाली साइड इसके बराबर, या आप बोल सकते हैं कि ये मीडियन बन जाती है इसलिए भी मीडियन भी दो बराबर भागों में बांटती है, एरिया भी बराबर हो जाएगा। बाकी आरएचएस की प्रॉपर्टी से ये क्या हो जाता है, कॉन्ग्रुएंट भी हो जाता है। उतना डिटेल में नहीं जाना अभी आपको, तो ये चीज अगर आपको पता है तो इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे ये वाला कि अब इसमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि एक हमारे पास सर्कल है, एक इसमें जीवा की लंबाई दिया हुआ था 24, सेंटर से 5 सेंटीमीटर दूरी पे है और हमने इस पे क्या किया है, जीवा की लंबाई देखिए, ये 5 सेंटीमीटर दूरी है तो ये पूरा 24 था, तो ये 12 में बढ़ जाएगा और अगर इसको मिला देंगे तो देखिए 5 है 12 है तो ये क्या हो जाएगा 13। वैसे क्वेश्चन तो देखिए एक ही सेकंड वाला था, ये माइंड में ही लग जाता है 5 12 13, लेकिन आपको प्रॉपर्टी पता होना चाहिए, बस इसलिए मैंने बता दिया कि बाकी लोग भी जान लेंगे जो लोग नहीं जानते हैं। 5 12 13 से बन जाएगा, नहीं आएगा ट्रिपलेट तो रूट में आ जाएगा, और क्या ही हो सकता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का इंतजार था कि ये वाला भी प्रॉपर्टी आपको बता दिया जाए जीवा से रिलेटेड, और इस प्रॉपर्टी को भी साथ में समझ लेंगे अभी भी, ठीक है, कि प्रॉपर्टी क्या है इस पे बेस पे। देखिए इसमें हमारे पास क्या होता है कि कभी भी किसी सर्कल के अंदर में अगर आप सर्कल बना लेते हैं और किसी भी पॉइंट से कोई भी एक जीवा बोल सकते हैं, अगर इसके सेंटर पे बना कोण अगर 2 थीटा है तो इससे परिधि में बना हुआ कोण क्या होगा, इसका आधा हो जाता है। या ये दिया है तो ये इसका डबल हो जाएगा और ये दिया है तो ये इसका आधा हो जाएगा। सेम चीज उल्टा भी कर सकते हैं, मतलब इधर वाला भी कभी पूछ ले आपसे ये वाला कितना होगा, तो आप ये सोचिए कि देखिए अगर ये वाला थीटा है, ये वाला थीटा है तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन जाता है, इसलिए ये वाला दोनों का सम 180, तो 180 माइनस थीटा होता है, ठीक है। और अगर बोला जाए इसका डबल ये वाला भी हो जाएगा, लेकिन इतना ज्यादा कंफ्यूज मत होइए, अभी बस इतना ही समझिए कि थीटा की वैल्यू क्या है, 2 थीटा यहाँ हो जाती है, ये इसका डबल होता है। और यही वाली प्रॉपर्टी हमने उसमें भी बताया था आपको कि जो डायामीटर हो जाता है तो ये 180 हो जाता है, इसीलिए तो ये 90 बनता है। 90 क्यों प्रॉपर्टी बनी कि हाफ सर्कल में बना कोण 90 क्यों होता है, क्योंकि ये वाला इसका आधा होता है। अगर आपको ये जानना है कि ये प्रॉपर्टी कहाँ से आई तो भी हम बता सकते हैं क्यों ये आधा होता है या क्यों ये डबल होता है। क्या किसी को जानना है या फिर इसी से काम चल जाएगा? वैसे तो पता ही होना चाहिए। थ्योरी को प्रूव करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन है कि आपको अगर याद रह सके तो आप सारे क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा, इस पे क्वेश्चन देखा जाए इसको, ये इसका डबल होता है, ये इसका आधा होता है, बाकी यहां से कहीं भी बना देंगे। बाकी कभी इधर से उल्टा साइड पूछ लेगा ना तो ये निकाल के 180 में घटा लीजिएगा, ठीक है। ये क्या बन जाता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो अब ये वाली वैल्यू 46 दशमलव कितना दिया हुआ है 5, तो इसी का डबल कर लीजिए, 46 का 92 93 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बाकी अगर किसी को बनाना है तो आप बना लीजिएगा। ये वाला और ये वाला, इसमें हमारे पास ये वाली वैल्यू दिया हुआ था, कहाँ पे दिया था, ये सी था, ये ए था, ये बी था, और ये वाली वैल्यू 46.5 दिया है, तो इसी का डबल ये कितना आ जाएगा, 93 आ जाएगा, ठीक है। और अगर ये ओ पे है तो ए ओ बी का मान पूछा गया था। तो कॉमन क्वेश्चन था, मेरे हिसाब से आप लोग समझ गए होंगे कि ये इसका आंसर क्या आने वाला है। कॉमन क्वेश्चन यानी बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, बट इसमें आपको जानना क्या है, जरूरी क्या है, ये नीचे वाला जान के रखिएगा। अगर क्वेश्चन ये दे देगा तो कंफ्यूज ना होना है, आपको ये भी आ जाएगा। कभी मान लीजिए ये वाला ना पूछ के आपसे ये वाला पूछ लिया, जैसे एग्जांपल मैं बताता हूँ ऐसे, इसी क्वेश्चन को मैं बताता हूँ कैसे देता आपको। अगर इसी क्वेश्चन को मान लीजिए इस बार आपको 2024 में ऐसे दे दिया कि दिस वन इज ए बी ओ और सी के बारे में दिया ही नहीं, चलिए ठीक है, और हमने यहाँ पे एक बना दिया ऐसे, ये है डी, और ये वाला हमारा दे दिया है यहाँ पे 93 दिया है, वही क्वेश्चन है, और बोला ये वाला बताइए थीटा की वैल्यू क्या होगी।
और ये ओ क्या है, सेंटर है। अगर ऐसा क्वेश्चन दे दिया तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। देखिए आपको ये पता होना चाहिए कि ये सेंटर पे हमारा 93 दिया हुआ है। अगर मैं इसको वापस यहां बना लूं एक ऊपर में खुद से, तो ये इसका आधा हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, आधा। आधा कितना हो जाएगा, 46.5। तो ये थीटा की वैल्यू क्या होगी, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। देखिए एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा और चार भुजा। चार भुजाएं और चारों क्या है, परिधि पे, तो इसको हम बोलते हैं चक्रीय चतुर्भुज। इसमें लगता है हमारा टॉलमी थ्योरम, ब्रह्मगुप्ता थ्योरम, आर्यभट्ट थ्योरम, ये सब तो आपने सुना ही नहीं होगा बहुत सारे लोगों ने। ये सब मैथ स्पेशल 1 की क्लास में आपको बताया जाता है। वैसे उतनी जरूरत आजकल सीजीएल में भी पड़ती नहीं है। इन दोनों का सम 180 होता है। इन दोनों का सम 180 मतलब 180 में से अगर घटा दें 46.5, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, इस थीटा की वैल्यू हो जाएगी। कॉमन इसको भी जान के रखना है, इससे भी क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है। हम लोग क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं बेईमान दुकानदार पे आधारित प्रश्न। तो इन सभी क्वेश्चनों को करने का सबसे इजीएस्ट तरीका क्या हो सकता है, वो अप्रोच हम लोग देखेंगे। कोई 100 मान के नहीं लगाना है। एक अप्रोच हम लगाएंगे, वो मेथड होगा रेशियो मेथड। और रेशियो मेथड से आप सारे क्वेश्चन लगा लेंगे। और सारा हम आज टाइप वाइज बताने वाले हैं, कितने टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं मैक्सिमम, मतलब इसके अलावा और कुछ नहीं पूछा जा सकता है। जो मैक्सिमम लेवल हो सकता है वो सारा कुछ बताया जाएगा। वैदिक मैथ्स के बैच में आप अपने कैलकुलेशन स्पीड को 20 गुना तेज कर सकते हैं। ये चीज़ आपको सिखाई जाती है वैदिक मैथ्स के अंदर में, कि कोई भी अगर अप्रोच, अगर आप अपने आप को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं कैलकुलेशन में, जोड़ना, गुणा करना, भाग देना, या बहुत सारे ऐसे टॉपिक जहाँ पे आप सीख सकते हैं, वो वैदिक मैथ्स का हिस्सा होता है। लेकिन यहाँ पे देखते हैं हम लोग, बस लाइन को पढ़िएगा। एक तरीका मैं बताऊंगा, पहले वाले क्वेश्चन का यही अप्लाई होता चला जाएगा सभी में, एकदम बेसिक लेवल से लेके मैक्सिमम हाई लेवल तक के जितने भी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन आज के क्लास में आपको मिल जाएंगे। लगभग 30 क्वेश्चन है, और इस 30 क्वेश्चनों से आप आगे से कभी भी कोई भी एग्जाम देने जाते हैं, वो रेलवे का कोई भी एग्जाम हो या किसी भी एग्जाम को अगर आप देते हैं वनडे एग्जाम, तो सब में ये काम आने वाला है। क्वेश्चन में लाभ और हानि की चर्चा होती है। एक बेईमान दुकानदार होता है, तो देखिए लाभ हानि हम कैसे निकालते हैं, सीपी और एसपी से निकालते हैं। और पहला चीज एक बार यहाँ पे देखिए ध्यान से सभी लोग, कि क्वेश्चन में क्या बोला, एक बेईमान दुकानदार क्या बोल रहा है, अपना सामान क्रय मूल्य पे बेचने का दावा करता है। ये पहला झूठ इसका, लेकिन हम इसको सच मान के क्वेश्चन में लगाएंगे। अगर वो बोल रहा है कि हम अपना क्रय मूल्य पे सामान बेचेंगे, यानी कि जितने का क्रय मूल्य है उतने में ही हम क्या करेंगे, उसको बेच देंगे। यानी कि अगर वो 1 रुपए का सामान होगा तो हम उसको 1 रुपए में ही बेचेंगे। अगर वो 1 रुपए का सामान होगा तो हम 1 रुपए में बेच देंगे। ये पहला हिस्सा इसका हो गया। पहले लाइन का मतलब यही हुआ कि जितने का सामान है उतने में बेच दिए। वो कुछ भी मान सकते हैं, 1 से 1, 2 से 2, जो भी मानना हो। परंतु देखिए दूसरा क्या बोल रहा, परंतु एक किग्रा के स्थान पे 800 ग्राम का वजन उपयोग करता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए यानी 1000 ग्राम जहां पे था उसके जगह पे ये 800 ग्राम देता है। इनका अनुपात बना लिया करिए जो भी हो जाए। ये 5 और 4 का अनुपात है, और ये अनुपात है वेट का, इनके वेट का अनुपात है। अगर इसी का उल्टा कर देंगे तो ये प्राइस का अनुपात हो जाता है। इसके प्राइस का अनुपात कितना हो जाएगा, इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि 4 रुपए के सामान को 5 बेच रहा है। अगर वेट में बोला कि 5 किलो की जगह पे 4 किलो दे रहा है, या 1000 ग्राम के जगह पे 800 ग्राम दे रहा है, इसका मतलब कि ये उल्टा कर देंगे इसको, तो ये क्या आ जाता है, हमारा प्रॉफिट को शो करने लगता है। यानी कि 4 रुपए वाले सामान को हम 5 रुपए में बेच रहे हैं, ये इसका लाभ हो गया। क्योंकि सीपीएसपी हम किस में लिखते हैं, प्राइस में। इसका दोनों का गुणा हो जाएगा, तो ये 4 वाली वस्तु 5 में बिक रही है, तो कितने का लाभ हो गया हमको, 1 रुपए का। और 1 रुपए का लाभ किस पे हो रहा है, 4 पे, सीपी पे। तो आंसर कितना आ जाएगा, 25%। और 25 यानी कि पहला ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। जिनका भी 25 आ रहा था बिल्कुल सही आंसर है। और सिर्फ इसी तरीके से सोचना है, और कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। इसमें बहुत इजी सा क्वेश्चन है, और इजी तरीके से ही आपको लगाना है। देखिए बैंक वाले कुछ क्वेश्चन उसमें नहीं है, जैसे डीआई तो है उसके अंदर में, लेकिन डीआई का लेवल बैंक वाला लेवल नहीं है मैथ्स फाउंडेशन में। क्योंकि बैंक में अगर आप पीयू लेवल जाते हैं तो उसका डीआई थोड़ा सा अलग लेवल का आता है, बहुत यूनिक तरीके का आता है। लेकिन हाँ, अर्थमेटिक आपके सारे पोर्शन उसमें कवर हो जाएंगे जो भी आप बैंकिंग करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी तरीके से आप अप्लाई करेंगे और लगाएंगे। क्वेश्चन में क्या बोला है, एक बेईमान दुकानदार वस्तु को क्रय मूल्य पे बेचने का वादा करता है। यानी कि सबसे पहला लाइन क्या होगा कि हम 1 रुपए वाले सामान को हमने 1 रुपए में बेचा। फिर बोला है कि 90 सेंटीमीटर माप का प्रयोग करता है। अगर 100 सेंटीमीटर है तो 100 के जगह पे कितना कर रहा है, 90 कर रहा है। तो इसका उल्टा कर देंगे तो 90 वाली वस्तु कितने में बेच रहे हैं, 100 में बेच रहा है। और इनका अनुपात आ जाएगा, यानी 9 वाला सामान 10 में बेच रहा है। और दोनों का गुणा कर देंगे तो 9 और 10 कितने का लाभ हो रहा है, यहाँ पे 1 रुपए का लाभ हो रहा है। 1/9 कितना होता है,
11 सही 1/9%, 11 सही 1/9%। और ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर होगा। डी जिनका आ रहा है बिल्कुल सही है। और सभी लोग साथ में कमेंट करते हुए बताएंगे क्वेश्चन का आंसर, जो भी क्वेश्चन होगा सभी के आंसर आप ट्राई जरूर करेंगे, एक बार लगाएंगे। अगर आप पेन कॉपी के साथ लाइव आते हैं तो आप बिल्कुल आप बता सकते हैं। वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपको पेन कॉपी लगाना पड़े, यहाँ पे यूज करना पड़े, आप मेंटली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं इजीली तरीके से। फ्री सर्विस में वीडियो नहीं समझ पा रहे हैं, अच्छा यूट्यूब पे नहीं चलता है क्या? एक बार देखना पड़ेगा कि इसमें क्या सेटिंग है ऐसा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फिर से एक क्वेश्चन बोला कि एक बेईमान दुकानदार अपने माल को अपने सीपी पे बेचने का दावा करता है। मतलब कि सीपी और एसपी अगर यहाँ देखें तो 1 रुपए वाले सामान को 1 रुपए में बेच रहा है। ये टाइप 1 का क्वेश्चन है। अभी 80% कम वजन का उपयोग करता है। मतलब कि अगर 100 ग्राम है तो इसके जगह पे 80 ग्राम देता है, तो इसका उल्टा कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, प्राइस बदल जाएगा। 0 से 0 कट जाएगा, यानी 4 वाले वस्तु को 5 में बेच रहा है, 4 वाले वस्तु को 5 में। तो यहाँ पे 4 वाले वस्तु को 5 में बेच रहा है, कितने का लाभ हो रहा है, 1 का। किस पे हो रहा है, 4 पे। और यहाँ पे भी आंसर कितना आ जाएगा, 25%। यानी ऑप्शन नंबर हमारे पास बी यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर होगा। रेगुलर ऑक्टागन। ऑक्टागन का मतलब ये हो गया, देखिए हमने क्या बोला था, जितनी भुजाएं होंगी उसमें कितना कम करेंगे, 2। तो 8 भुजाएं वाला है, कितने वाला है, 8 भुजा वाला है। तो 8 में से 2 कम कर दिया, 6। किससे गुणा होता है, 180 से। जितनी भुजाएं, कोई भी पॉलीगन अगर आपको मिल जाए तो उसमें कितना भुजाओं में कितने से कम करेंगे, 2 से कम कर लेंगे और 180 से गुणा कर देंगे। मतलब अगर 8 भुजा है तो 6 ट्रायंगल बनेंगे और एक ट्रायंगल का एंगल का सम कितना होता है, 180। ये सभी भुजाओं का क्या हो गया, योग हो गया। लेकिन आपसे बोला है इच, इच का मतलब प्रत्येक का, देखिए प्रत्येक अंतःकोण का माप। तो इसमें कितने कोण बनेंगे, देखिए अगर 8 भुजाएं तो 8 कोण बनेंगे, इसलिए हमने 8 से भाग दे दिया, n से ही भाग दे देंगे। बस यही हमारा आंसर आ जाएगा। एक बार कर लीजिए इसको, 2 से कट जाएगा 3 बार, 2 से 4 बार, 4 से 45, 45 गुणे 3, 135। 135 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। हाँ बताएंगे सभी लोग, ठीक है। 135 कीजिए। चलिए अब क्वेश्चन लगाते हैं, क्वेश्चन पे सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन से भी आप सीख सकते हैं, बहुत बड़ा टास्क नहीं है। हर एक क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे 2-3 सेकंड वाला ही होता है, पूरे के पूरे पॉलीगन के अंदर में। जैसे यहाँ पे देखते हैं, एक समबहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का माप 168 है, तो बहुभुज में कितनी भुजाएं होंगी। एक और चीज ध्यान समझिएगा, ये मैं एक नया एक ट्रिक का वीडियो मैंने डाला भी है इस पे एप्लीकेशन वीडियो पे, मतलब यूट्यूब वाले वीडियो वाले ऑप्शन में आपको दिखेगा वो, कि अगर आपको कभी भी इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का अनुपात मिल जाए, जैसे ये 168 दिया हुआ है और क्वेश्चन में ये वाली वैल्यू देखिए, इंटीरियर एंगल कितनी दी, 168, तो दोनों का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो अगर ये 168 है तो ये कितना बचा, 12। अगर आप किसी भी तरीके से इस एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू को 2 बना देते हैं तो आपका आंसर सीधा आ जाता है। 2 कैसे बनेगा, 6 से भाग दे दीजिए, 6 दूना 12, 6 दूना 12 हो गया, यहाँ 4/6 8 48। ये दोनों का सम जोड़ देंगे और 30 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। यानी इसमें कितनी भुजाएं होंगी, 30 हो जाएंगी। यानी ऑप्शन नंबर सी। सीबीटी 2 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, और कहाँ पूछा गया था ये, एनटीपीसी सीबीटी 2 2022 में पूछा हुआ था। तो ऐसे क्वेश्चनों को आप सीधा आंसर कैसे बना सकते हैं, सिर्फ एक्सटीरियर एंगल को, जो बाह्य कोण होता है, इसको आपको 2 बनाना है। आज के ज़माने में 90% से ज़्यादा लोग इस वाले मेथड को नहीं जानते हैं। तो अगर आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन मिलता है तो आप सबसे इजी तरीके से लगा सकते हैं। एक और तरीका हो सकता था कि 360 में 12 से भाग दे दिए तो भी आंसर आ जाता आपका, लेकिन ये कहीं ना कहीं और भी जगहों पे काम आने वाला आपका। जैसे अगर इसको चाहते तो ऐसे भी कर सकते हैं, 360/12, तो 12×3=36, तो भी 30 ही आ जाता। ये भी करते तो भी आंसर वही सेम ही मिलता। लेकिन ये जो मेथड है ना, ये वाला आपको और बड़े बड़े क्वेश्चनों में भी हेल्प करेगा, इसलिए इसको भी जानना जरूरी है आपको। आपको सिर्फ क्या करना है, एक्सटीरियर एंगल को 2 बना देना है। जैसे इस क्वेश्चन में देखिएगा, इच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज 135। अगर हमारा इंटीरियर एंगल 135 डिग्री है तो एक्सटीरियर कितना होगा, दोनों का सम 180 होता है, 135 ये खुद ही हो गया। बचा कितना, 5 जोड़ देंगे 40, यानी ये 45 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इसको काट दिया जाए 45 से कम 45 से, ये 3 बार में कट जाएगा। हमने क्या बोला, इसको आपको 2 बनाना। अगर इसको 2 बनाएंगे तो ये कितना बन जाएगा, 6, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी यहाँ पे जो आंसर होगा वो 8 हो जाएगा। कितना समय लगेगा, 2-3 सेकेंड, 4 सेकेंड में आंसर आपका निकल जाता है। और 2-3 सेकेंड भी हमारे हिसाब से तो ज़्यादा ही है, अगर आप ध्यान से समझेंगे तो कॉमन तरीके से ही निकल जाता है। आपका काम सिर्फ एक ही है,
एक्सटीरियर एंगल को आप 2 बना दीजिए। अगर आपको नंबर ऑफ साइड पूछा जाए, नंबर ऑफ साइड अगर निकल गया, अगर यहाँ डायगोनल पूछता कि नंबर ऑफ डायगोनल बता दीजिए, नंबर ऑफ डायगोनल, तो आपको ये चीज़ भी पता होना चाहिए एन एन माइनस 3/2। तो देखिए 8 भुजाएं हैं तो यहाँ रख लेंगे 8, और 3 कम हो जाएगा तो 5/2, 2 से कट जाएगा 4 बार में, 4 गुणे 5 20। अगर डायगोनल पूछता तो आंसर कितना आ जाता, हमारे पास 20 आ जाता, और पूछा जाता है, ठीक है, इसमें डायगोनल भी पूछा जा सकता था, लेकिन अगर यहाँ पे यही पूछा गया तो इसी तरीके से लगाएंगे। चलिए और सभी लोग बताएंगे। वरुण, दिनेश, 25 आ रहा है। कितना इजी है, देखिए ध्यान से समझेंगे पहले कि हमने क्या बोला, 5% रेट दिया हुआ है, टाइम कितना दिया हुआ है, 2 साल दिया हुआ है, और क्या बोला है, अंतर निकालना है। इसी का स्क्वायर कर लेंगे, कितना आ जाएगा 25, और 2 अंकों पे दशमलव लगाएंगे तो इतना परसेंट निकालना है हमको, किसका, 10,000 का। इस बार हमको प्रिंसिपल दे दिया, डिफरेंस निकालना है। तो देखिए ये परसेंटेज जो होगा ये 2 जीरो को खा जाएगा, ये वाला जो 2 अंकों पे दशमलव है, इस 100 से गुणा करने पे दशमलव हट जाएंगे, और ये सिर्फ क्या बचेगा, 25 बच जाएगा। यानी 1 2 3 4 5 सेकेंड, 6 सेकेंड, जो भी समय लग जाए आप आसानी से लगा सकते हैं और निकाल सकते हैं आंसर, ठीक है ना। तो अब आपकी क्लासेस लाइव बिल्कुल यूट्यूब पे भी डेली होंगी, और कल सैटरडे संडे है तो स्पेशल क्लास भी आपको दिया जाएगा, जैसे मैराथन क्लास, ठीक है। मैराथन क्लास भी हम लोग करेंगे किसी टॉपिक का, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कौन से टॉपिक पे हम लोग मैराथन क्लास रखें, कौन सा टॉपिक आपको सबसे मुश्किल लगता है, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, या जो भी बताएंगे उसको हम लोग सॉल्व करेंगे कल वाले टॉपिक में और परसों वाले में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, सभी लोग देखिएगा क्वेश्चन क्या है। अच्छा, यहाँ पे सेम क्वेश्चन आ गया है क्या? अच्छा, इंग्लिश वाला अलग है, हिंदी वाला अलग है, तो इंग्लिश वाले से देख लेते हैं। इसमें प्रिंसिपल दिया हुआ है कि डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 5,000 रुपीज एट 10% एनम फॉर 3 ईयर। देखिए ये 3 साल के लिए बोला, मतलब 31 के मल्टीपल में आएगा। 10% का मतलब 31 होता है, और 31 के मल्टीपल में तो हमको यही दिख रहा है, एक ही आंसर। तो ये वाला वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लेकिन हम अभी बताते हैं कैसे लगेगा। 3 साल के लिए हम क्या करते हैं कि जो भी रेट होता है इसको हम बदलते हैं 1/x के फॉर्म में, कि जैसे अगर हम 10% को लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, 1/10। यहाँ पे जो 3 साल का CI होता है, CI और SI का डिफरेंस होता है 3 साल का, वो हमारे पास आता है, इसी का 3 गुना करके हम 1 जोड़ लेते हैं। 10 का 3 गुना 30, और 1 कितना हो जाएगा, 31। और दूसरा प्रिंसिपल जो होगा हमारे पास, इसी का क्यूब करके, यानी कि 10,000। इन दोनों में कुछ तो दिया होगा, देखिए इसकी वैल्यू दिया था 5,000, और ये दिख रहा है 5 गुना पे, तो इस 31 में भी किससे गुणा कर लेंगे, 5 से कर लेंगे, यानी आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 155 आ जाएगा। अब इसके पीछे का क्या कॉन्सेप्ट है एक बार समझते हैं किस तरीके से होता है। आप एक सिंगल लाइन में ही क्वेश्चन लगा सकते हैं, ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। कॉन्सेप्ट ये है कि आगे से आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास रेट हमारे पास 1/x क्रिएट होता है, तो CI और SI का जो 3 साल का जो अंतर होता है, 3 साल वाला, और प्रिंसिपल, देखिए 3 साल का जो अंतर होता है वो होता है 3x + 1, और प्रिंसिपल कितना होता है, x का क्यूब। और यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया था वो 10% दिया हुआ था, 10% मतलब 1/10। तो 10 का 3 गुना 30, 1 31, ये हमेशा 31 का रेशियो देगा, और ये 1,000 होगा। और इस 1,000 की वैल्यू क्वेश्चन में 5,000 दिया था, 5 गुना पे, इसलिए इसमें हमने 5 से गुणा कर लिया। 155 जिनका भी आया था बिल्कुल राइट आंसर था, एक कॉमन क्वेश्चन था। जब देना है, कोई भी एग्जाम देना, सब कुछ कर लेंगे। ये क्वेश्चन आपके पास है, इस क्वेश्चन को लगाना बहुत बड़ा टास्क नहीं है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। अगर आप ध्यान से लगाना चाहेंगे तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। लेकिन आपको अब समझना है कि एग्जामिनर किसी क्वेश्चन को बनाता है तो क्या सोच के बनाता है, ठीक है। जो क्वेश्चन बनाते हैं वो लोग किस तरीके से क्वेश्चन क्रिएट करते हैं, और आप अगर उस पॉइंट को रीड कर लिए ना, तो आप खुद बताने लग जाएंगे क्या क्वेश्चन आ सकता है और क्या क्या चीजें पूछी गई हैं, और आसानी से आप क्वेश्चन लगा सकते हैं, कैसा भी क्वेश्चन होगा। मेरे हिसाब से इसका आंसर मैक्सिमम लोग लगा सकते हैं बहुत कॉमन तरीके से। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कि इस क्वेश्चन को कि x + 1/x की वैल्यू हमारे पास 1 दिया हुआ है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। x + 1/x, ठीक है, कि कोई संख्या दिया हो और उसी का एक वेरिएबल दिया हो, उसकी वैल्यू क्या दिया हो, 1। 1 यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है। फिलहाल में इस क्वेश्चन का अगर आंसर चाहिए तो ये सीधा सीधा आ जाएगा हमारे पास कि हम x से ऊपर नीचे डिवाइड कर लेते हैं, तो x + 1/x, और प्लस में 7 है, और नीचे में क्या हमारे पास, x + 1/x, और नीचे प्लस में 11 है। देखिए इसमें भाग देंगे x से, तो ये 1 के नीचे x आ जाएगा, ये वाला है, यहाँ 7 बचेगा, और यहाँ पे 11 बचेगा। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दिया ही हुआ था, इसकी वैल्यू 1 दिया है, तो 1 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 8, और इसमें 1 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 12, और ये कितना हो जाएगा, 4 से कट जाएगा 2 बार और 3 बार।
लेकिन अगर सिर्फ इतना ही आप पढ़ते हैं ना तो फिर कोई फायदा नहीं आपको पढ़ने का, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन को लगा के सिर्फ सॉल्व कर लेते हैं तो इससे आपका सिलेक्शन होने का चांसेस क्या होगा, सिर्फ 50 से 60% ही है। अगर आप 100% सिक्योर करना चाहते हैं अपने सिलेक्शन को तो आपको हर एक चीज का डिस्कशन बहुत बेहतर लेवल पे आना चाहिए। इस क्वेश्चन में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन इससे रिलेटेड हम लोग क्या क्या चीजें और पूछी जा सकती है वो हम लोग यहाँ पे समझेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि कॉन्सेप्ट x प्लस 1/x की वैल्यू जो 1 है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहले इसको समझते हैं इसमें और थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कॉन्सेप्ट पे कि कभी भी अगर आपको दोबारा अगर x प्लस 1/x की वैल्यू 1 दिख जाए, क्या दिख जाए 1, इसका मतलब यहां से हमारे पास आता है एक्स क्यूब और इसकी वैल्यू निकलती है -1। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हमारे पास x प्लस 1/x की वैल्यू क्या मिल जाए हमारे पास 1, तो यहां से कभी x क्यूब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा कि x क्यूब की वैल्यू क्या होगी, तो क्या होगी -1 हो जाएगी। एक तो पहला चीज ये समझना है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए हैं आपके एग्जाम में। दूसरा चीज क्या समझना है कि कभी कभी इस क्वेश्चन को ऐसे ना लिख के इसका इसमें गुणा करके लिख देता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 और नीचे में लिख देगा x बराबर में 1, फिर बोलेगा कि ये भी लिख सकता है इसी क्वेश्चन को। या फिर इसको ऐसा लिख देगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इस x का गुणा जब इधर होगा और इसको इधर ला देंगे तो देखिए क्या दिखेगा, कुछ इस तरीके से दिखने लगेगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर में 0। ये भी दे सकता था, इस तरीके से भी लिखा जा सकता था। अगर ऐसे भी नहीं देगा तो क्या दे सकता है, इन दोनों में x को कॉमन ले लेता है और बोलता है x -1 और इस 1 को इधर लेके चला गया, ये दे देगा कि -1। ऐसे भी लिख सकता था। यानी जो चीज यहां लिखी जा सकती है उसको ऐसा भी लिख के दे सकता है एग्जाम में, ऐसा भी लिख सकता है और ऐसा भी लिख सकता है। और क्या लिख सकता है कि इसमें इस x -1 को नीचे डाल देगा, बोलेगा x बराबर -1 अपान x -1, ये भी लिख के दे सकता है। अगर इनमें से कुछ भी दे दे आपको, ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे, या ये दे दे, या फिर ये दे दे, हर जगह क्या मिलेगा, एक्स क्यूब की वैल्यू -1 मिलेगी। ये चीज समझना पड़ेगा आपको, क्योंकि अगर आप सिर्फ जाएंगे कि x प्लस 1/x की वैल्यू 1 है, ये आता है। अभी हम ये भी बताएंगे कि एक्स क्यूब की वैल्यू -1 क्यों होता है, ठीक है, वो भी समझना जरूरी है। लेकिन पहले तो क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन को किस किस फॉर्मेट में आपको दिया जा सकता है। अगर एग्जामिनर ने मान लीजिए इस तरीके से दे चुका है, इस तरीके से हो सकता है कि आने वाले क्वेश्चन इस तरीके से मिल जाए, ये मिल जाए या फिर ये मिल जाए। इसी क्वेश्चन में अगर मान लीजिए जो क्वेश्चन हमने लगाया, अगर इसके जगह पे मान लीजिए हम ऐसे लिख के देते तो मैक्सिमम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इस क्वेश्चन में कि हाँ इसकी वैल्यू, अगर हम इसको ऐसे लिख देते एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर में 0, तो हो सकता है कुछ थोड़ा सा दिक्कत होता है सोचने में। अगर इसी को ऐसा लिख देता है x बराबर में 1 अपान x -1, माइनस में इसकी वैल्यू दिया है तो फिर बोलता है ये वाला निकालिए, तो भी सोचने में आप क्या करते थोड़ा सा और मुश्किल होता है। लेकिन आपको हर एक एंगल से क्वेश्चन को सोचना होगा, हर एक एंगल से क्वेश्चन को, एक ही क्वेश्चन को हम इस कितने फॉर्मेट में लिख सकते हैं, ये हमारे पास यहाँ पे दिख गया आपको। अब इसमें और क्या क्या पॉसिबिलिटी है कि अगर इसको स्क्वायर करके लिख दिया तो ऐसे भी दिया जा सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू यहाँ -1 भी लिख के आपको पूछा जा सकता है, -1 लिख के भी पूछा जा सकता है, ठीक है, इस तरीके से लिखा जा सकता था। या फिर इसको इसमें गुणा करके लिख सकता था, x के पावर 4 प्लस 1 बराबर में क्या -x², इस तरीके से भी लिख सकता था। तो ये हो गई पॉसिबिलिटी कि इसकी वैल्यू हम किसी भी तरीके से लिख लें, लेकिन हमको बस पहचान में आना चाहिए कि कैसे कैसे हम देख सकते हैं इस क्वेश्चन को, किस तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया क्वेश्चन को। अब इसके अलावा और क्या जानना है इसके अंदर में, एक ऐसा क्वेश्चन जो सीजीएल और रेलवे दोनों में हर बार पूछा जाता है और क्वेश्चन का लेवल भी काफ़ी अच्छे होते हैं, लेकिन इनको लगाने का तरीका काफ़ी लेवल लो होता है। बस सही तरीके से आपको बस पता होना चाहिए किस तरीके से क्वेश्चन लगाना है। जैसे ये क्वेश्चन है सीजीएल के एग्जाम में, आगे इसमें रेलवे वाले क्वेश्चन भी डालेंगे, मतलब पैटर्न सेम ही है, एग्जाम कोई भी हो जाए, क्वेश्चन को आपको देखते ही लगाने का सबसे बेहतरीन तरीका आपको बताया जाता है सभी वीडियो में। और यहाँ भी हम लोग सीखेंगे इसको कि आज के बाद अगर ऐसा क्वेश्चन दिख गया तो आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन आना चाहिए था आपके एग्जाम में, और सबसे आसान क्वेश्चन है। जिनका भी सीजीएल का एग्जाम 9 से चालू हो रहा है, 100% मैं बता दे रहा हूं कि आपके पेपर में किसी न किसी सेट में ये मिलने वाला है, इस पैटर्न पे क्वेश्चन मिलेगा, तो किसी न किसी दिन आपको मिलेगा। मतलब हर साल ही बनता है इस पे क्वेश्चन। एक बार देखें कैसे क्वेश्चन को लगाते हैं। एक पैटर्न हमारे पास ये दिया रहता है, ये स्पेशली A² B² C² वाला पैटर्न होता है, इसके साथ नंबर भी दिए रहते हैं हमारे पास। हमको सिर्फ इसका आंसर निकालने के लिए एक ही चीज पता होना चाहिए कि इधर वाला जो ब्रैकेट में डेटा दिया है, कभी कभी ये ब्रैकेट में नहीं भी दिया रहता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको क्या ढूंढना है कि ये बाहर में जो नंबर है ना, ये 2 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 2। अगर इसको 2 रखेंगे यहाँ पे, अगर यहाँ पे 2 अगर रखना चाहते हैं तो अंदर में देखिए, अगर यहाँ 2 रखेंगे तो अंदर में क्या होगा, ये 4A हो जाएगा, 4B हो जाएगा और ये 4C हो जाएगा। सेम इसी तरीके से सोचना है। तो जो इनके साथ कॉफिशिएंट है, कॉफिशिएंट मतलब A का मान 4 आ गया,
बी का मान 4 आ गया, सी का मान 4 आ गया, हो गया आपका आंसर। इतना ही क्वेश्चन था। कंडीशन क्या है, यहाँ पे आपको 2 बनाना है। अगर पहले से 2 दे दिया है तो फिर तो कुछ करना ही नहीं है, रेलवे में ऐसे ही दिए जाते हैं एकदम सीधा सीधा। अगर यहाँ पे 2 हमने बनाया तो 4 को अंदर ले जाना पड़ेगा, यही इसके क्या हो जाएंगे, ए बी सी के मान हो जाएंगे। और इसमें और भी है चीज़ें, और लेवल बढ़ेगा तो बताएंगे, अभी पूरा वीडियो को देखेंगे तभी सब कुछ समझ में आएगा कि हर एक क्वेश्चन को कैसे बनाना है। अगर ए बी सी का मान आ गया, यहाँ रख लीजिए, ये 4 का क्यूब है, ये -4 का क्यूब है, ये +4 का क्यूब है, तो ये वाला कट जाएगा, बाहर में बचेगा कितना, 4, क्योंकि क्यूब रूट निकालना है तो आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, कुछ क्वेश्चन को देखेंगे और समझेंगे। जैसे इस वाले क्वेश्चन में क्या किया है कि यहाँ ऑलरेडी 2 दिया हुआ है और ये सारे प्रीवियस ईयर है, मैं नाम यहाँ नहीं लिखवा पाया हूँ, सारे प्रीवियस ईयर, आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सभी दिख जाएंगे आपको। अगर यहाँ ए की वैल्यू कितनी हमारे पास है, 8 हो जाएगी, बी की वैल्यू 5 हो जाएगी, सी की वैल्यू -9 हो जाएगी। ध्यान रखेंगे कि जो इसके साथ सिंबल होगा ना, उसी सिंबल के साथ वैल्यू बाहर आती है। एक कंडीशन और है इसमें, वो भी समझ लें कि इनके साथ कोई अगर कोफिशिएंट रहता तो इससे भी इसमें डिवाइड करते, लेकिन इसमें है नहीं तो क्यों डिवाइड करेंगे। तो ए की वैल्यू बी की वैल्यू पता चल गई, यहाँ पे रख लीजिए। देखिए 8 × 4 32 हो जाएगा, 5 × 8 40 हो जाएगा, -9 पहले से है और ये वाला माइनस साइन के साथ +9 हो जाएगा, यानी 49 और 32 मिलके 81, 81 की वैल्यू कितनी आती है, 9। तो 9 हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे राइट आंसर होगा। और पहला इसमें टाइप जो है हमारे पास कि इस क्वेश्चन में क्या होता है कि 30 और 60 डिग्री वाला कॉम्बिनेशन दिया रहता है, 30 और 60 का कॉम्बिनेशन दिया रहेगा, ये वाला डेटा आपको दिया रहेगा तो ये वाला पूछेगा। अब ये कुछ भी हो सकते हैं, 2 घर हो सकते हैं, सूरज की छाया हो सकती है कि पहले यहां तक छाया आ रही थी, अब ये यहां तक पहुंच गई। क्वेश्चन 2022 ग्रुप डी का पूछा हुआ क्वेश्चन, वही 30 और 60 वाला क्वेश्चन। एक बार ध्यान से देखिएगा कि पहले क्या था, ये 30 था और ये वाला 60 था। फिगर नहीं बनाना एग्जाम में, ये वाला दूरी दिया था कि 40√3 हो गया है और ये वाली वैल्यू चाहिए आपको। हमने क्या बोला, जो ये डेटा दिया है इसका क्या करिए, आधा आधा करेंगे तो ये 20√3 हो जाएगा, और √3 से गुणा कर लेना है तो कितना हो जाएगा, 20 में 3 का गुणा कर लेंगे 60 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, 60। कुछ भी नहीं करना। देखिए ग्रुप डी नहीं, सीजीएल में हो, एनटीपीसी हो, हर जगह क्वेश्चन आपके इसके मिलते हैं। ये बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन होता है कि अगर 30-60 मिला, छाया की लंबाई इतनी की वृद्धि होगी, मतलब पहले छाया यहाँ तक थी, अब ये यहाँ पे आ गई, तो इसका सिर्फ क्या करना है, हाफ। और ये मेंटली हो सकता है, क्यों, इसको बनाने की जरूरत नहीं है। यहीं पे देखिए कितना, आधा करेंगे कितना आ जाएगा 20√3, और √3 से गुणा करेंगे तो √3 कितना हो जाएगा 3, तो 20 × 3 60। और क्वेश्चन देखिए, एंड एक अप्रोच सिर्फ आपको पता होना, जैसे एक यूनिट की वैल्यू क्या होती है 100%, 1/2 कितना होता है 50%, 1/3 क्या होता है हमारे पास 33 सही 1/3%, 1/4 कितना होता है 25%, 1/5 कितना होता है हमारे पास 20%, 1/6 कितना होता है हमारे पास 16 सही 2/3%, 1/7 कितना होता है 14 सही 2/7, 1/8 कितना होता है 12.5%, 1/9 कितना होता है 11.11, 1/10 कितना होता है 10%, 1/11 कितना होता है 9.09, 1/ हमारे पास 12 कितना होता है 8.33। ठीक है, और भी मैं लिख देता हूं यहाँ पे, अगर ये चीज आप सभी लोग पढ़ते हैं, पहले से भी याद करके रखे होंगे। 1/13 क्या होता है 13 सही, 7/13 हो जाएगा, 7 सही सॉरी। और यहाँ 1/14 कितना होगा 7 सही 1/7, 1/15 कितना होता है हमारे पास 6 सही 2/3 या 6.66, 1/16 कितना होता है 6। अगर इस तरीके से आपको चीजें याद हैं पहले से, तो आप भी हर एक सेकंड में क्वेश्चन लगा सकते हैं। अगर क्वेश्चन में बोला जाए कि कोई भी नंबर या कोई व्यक्ति की आय या चीनी का मूल्य या गेहूं का प्राइस बढ़ा दिया गया है कितने से 12.5% से, अगर दे दिया कितने से 12.5% से, तो 12.5% से अगर बढ़ाया गया तो आंसर उसके नीचे वाला आएगा, उसके नीचे वाला होगा। अगर बोलता कि 33 से 1/3% से बढ़ा दिया गया, ए का इनकम 33 से 1/3% से ज्यादा है बी से, तो बी का कितना कम होगा, आंसर 25 आ जाएगा। 25 से ज्यादा होगा तो आंसर क्या होगा 20, 20 से ज्यादा होगा तो 16 सही 2/3। यही क्वेश्चन जैसे पहला था कि 20% से कमी हुई है, तो ये किसके नीचे था 25 आपको। अब क्वेश्चन जैसे पहला था कि 20% से कमी हुई है, तो ये किसके नीचे था 25 से, तो 25 इसका आंसर हो गया जो मैंने किया था। और अगर दूसरा बोला 25 से गिरावट है, यानी उसके ऊपर क्या था 33.33, ये वाला हो जाएगा। अगर दूसरा हमारे पास था कि 20 से कमी, यानी उससे ऊपर 25। ये सारे एग्जाम वाले हैं। 20 से वृद्धि हुई, इस बार वृद्धि हो गई, तो 20 से नीचे क्या था 16 सही 2/3,
ये वाला आंसर हो जाएगा। अगर आपके बोला 25 से कम है यानी इससे ऊपर 33.33 हो जाएगा। अगर आपको दिया 20 से वृद्धि, 20 से वृद्धि हुई तो कभी पूछा होगा। अब मैं क्वेश्चन में नहीं पढ़ रहा हूँ, आपको इसी तरीके से लगाना है। कितना आएगा 16 सही 2/3। ठीक है, इसके अलावा 20 से कमी यानी इसके ऊपर क्या होता है 25 होता है, 25 से कमी 33 से 1/3, 50 से कमी 100%। इस तरीके से निकाल सकते हैं। टाइम डिस्टेंस में एक टॉपिक आता है ट्रेन, और ट्रेन के कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको बनाने के लिए एक बेसिक इक्वेशन तो बनाना ही पड़ता है। लेकिन कुछ चीज़ें अगर मैं आपको आज सिखाऊं जिससे आप ट्रेन वाले क्वेश्चनों को बिना पेन एंड पेपर के सॉल्व करना सीख जाएंगे। क्वेश्चन देखेंगे और सीधा आंसर कर लेंगे, कोई तरीके का इक्वेशन नहीं बनाएंगे। और आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जैसे ये ग्रुप डी में पूछा गया था, और बहुत सारे क्वेश्चन है। अगर आप कोई और भी एग्जाम देते हैं तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन इस तरीके से मिलते हैं। अगर आपको ये अप्रोच बेहतर लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और कमेंट करके बताएंगे कि क्या ये कैसा लगा ये तरीका। और इसको पढ़ने से पहले एक बेसिक छोटी सी जानकारी हम बताते हैं कि जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है, किसी आदमी को पार करती है, या कभी भी अगर क्वेश्चन में अगर हमारा स्पीड के बारे में कोई डिस्कशन नहीं किया गया है वहाँ पे, तो देखिए अगर स्पीड के बारे में डिस्कशन नहीं किया जाता तो एक फार्मूला जो हमारे पास होता है डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। अगर स्पीड का डिस्कशन नहीं किया यानी फिक्स है अगर, तो डिस्टेंस और जो टाइम होता है ना ये एक दूसरे के क्या हो जाते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब कि जो डिस्टेंस का रेशियो वही टाइम का रेशियो, ये दोनों का रेशियो आपस में सेम, अगर ये फिक्स होगा तो ये चीज़ अगर हमको पता है तो इससे हम बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं एग्जाम में जहाँ पे हमारा टाइम नहीं लगने वाला है। जैसे इस क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 200 मीटर लंबा देखिए एक ट्रेन जो है 200 मीटर लंबी क्रॉसेस अ ब्रिज ऑफ 300 मीटर लॉन्ग इन 30 सेकेंड। यानी एक ट्रेन की जो लंबाई है वो 200 मीटर है और एक ब्रिज जो है 300 मीटर है, इसको 30 सेकंड में पार करती है। तो हम यहाँ पे बनाएंगे क्या क्वेश्चन में कि जब ट्रेन है तो ट्रेन की जो लंबाई है वो कितना दिया हुआ 200 मीटर है। इसके बाद जब ये ब्रिज को पार करती है, कभी भी ट्रेन कभी भी किसी ब्रिज को पार करेगी, किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी, तो दोनों का डिस्टेंस ऐड हो जाता है वहाँ पे। यानी कि 300 और 200 मिलकर कितने हो जाएंगे 500। ये दोनों के डिस्टेंस का रेशियो है, यानी इसको हम बोल सकते हैं 2 और 5 का अनुपात है। ये 2 और किसका है 5 का अनुपात। और ये 2 किसका है ट्रेन का। जब किसी ये पोल को, पोस्ट को या किसी आदमी को क्रॉस करेगी तो कितनी लंबाई चलती है जितना इसका ट्रेन की लंबाई होती है। और ये वाला दिया है प्लेटफॉर्म के लिए। तो क्वेश्चन में क्या बोला, जो 30 सेकंड का समय लगा है 30 सेकंड का, ये किसको लगा है इस ब्रिज वाले के लिए। तो हमने क्या बोला कि यहाँ पे जो डिस्टेंस का रेशियो ही हमारा टाइम का भी रेशियो होता है, मतलब यही अनुपात 2 और 5 ही हमारा टाइम का होगा। 5 बराबर आपको 30 दिया हुआ था तो 2 बराबर 12 आ जाएगा। इसमें कुछ भी नहीं करना। रेलवे हो या फिर सीजीएल का एग्जाम, अगर उसमें औसत 25 क्वेश्चन अगर किसी सेट में आते हैं तो 5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिन्हें आप ऑप्शन से लगा सकते हैं। कोई भी सेट उठा के देख लीजिए कि आपको 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे जिनको आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। क्या होता है उनका सबसे यूनिक तरीका क्वेश्चन को लगाने का, वो आपको मैं यहाँ बताने वाला हूँ। लेकिन ये तरीका उन्हीं के लिए बेहतर हो सकता है जो मैथ्स में पहले से कुछ कॉन्सेप्ट जानते हैं। ठीक है, जो पहली बार मैथ्स पढ़ रहे हैं उनको ये चीज़ें पूरी तरीके से नहीं समझ पाएंगे, लेकिन जो पहले से कुछ भी मैथ्स में जानते हैं वो क्वेश्चन को लगाने का एक अप्रोच ढूंढ लेंगे, एक नया तरीका ढूंढ लेंगे। बाकी एक बैच है हमारे पास 100 रुपये का जो 24 घंटे के लिए है, इसके बारे में लास्ट में बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले हम क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। एनटीपीसी 2021 में पूछा हुआ एक क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन जैसा आया था आपके एग्जाम में वही क्वेश्चन है। देखेंगे क्वेश्चन में पहले किसी भी क्वेश्चन को लगाने से पहले आपको सबसे पहले ये ढूंढना चाहिए कि क्वेश्चन में पूछा क्या है, पहला चीज होना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन को पढ़िए कि क्वेश्चन में दिया क्या है। तो पहले पूछा क्या है, तो वर्ग का परिमाप पूछा गया है। किसका, वर्ग का परिमाप। अब सबको पता होता है कि वर्ग का परिमाप कितना होता है 4a। इसका मतलब हमको ये पता चल गया कि जो परिमाप होगा उसमें हमारा 4 का गुणा जरूर हुआ होगा, 4 का मल्टीप्लाई जरूर हुआ होगा। अगर ऑप्शन में 4 का मल्टीपल एक ही मिल जाए तो आपका काम बन जाएगा। लेकिन ये हर बार आपके साथ नहीं होगा, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में मिल जाते हैं। मैंने क्या बोला कि अगर 25 क्वेश्चन है आपके पास तो औसत आपको 4-5 क्वेश्चन दिख ही जाते हैं ऐसे क्वेश्चनों में। तो 4 का मल्टीपल इस क्वेश्चन में जो आपके एग्जाम में पूछा हुआ, देखिए सिर्फ एक ही ऑप्शन है, तो बिना पढ़े ही क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते थे, क्योंकि ये 4 से अगर नहीं कट रहे तो ये 4 गया कहाँ। अगर मल्टीप्लाई किया जाएगा 4 का तो 4 तो आएगा ही आएगा। बाकी देखिए वो लोग पूरे क्वेश्चन को लगाते हैं जो लोग एक कॉमन तरीके से पढ़ते हैं। हमारा तरीका इस तरीके से आपको सिखाया जाए कि आप 25 क्वेश्चन अगर सीजीएल का देने जा रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ 15 मिनट में सही आंसर निकालना सीखना होगा आपको।
कुछ क्वेश्चन में समय बचाएंगे तो किसी क्वेश्चन में आपको टाइम देना भी पड़ेगा। कुछ कैलकुलेटिव वाले क्वेश्चन भी आते हैं, उनको किस तरीके से करना होता है, वो सारे चीज़ सीखेंगे। बाकी जो लोग वीडियो को अभी देख रहे हैं, वो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, कमेंट जरूर करेंगे, बताएंगे कि कैसा लगा। और मेरा एक प्लेलिस्ट है इसी यूट्यूब चैनल पे मेरे, आप देखेंगे वहाँ पे लगभग 30 से ज़्यादा वीडियो ट्रिक के डाली गई हैं। अगर आप 30 वीडियो को देख के कोई भी एग्जाम देने चले जाइए, आप मिनिमम उसमें से 10 क्वेश्चन उड़ा के चले आएंगे, सिर्फ ऑप्शन देख के टिक कर लेंगे। ऐसा नहीं कि इस वीडियो से, और बहुत सारे तरीके बताएंगे जो आपको समझना है।